हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सबा क्लासेस। बच्चों, सबा क्लासेस में हम आपको लाइफ प्रोसेसेस पढ़ा रहे थे और लाइफ प्रोसेसेस में आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इससे पहले बच्चों हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया है और डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन इन प्लांट एंड ह्यूमन बीइंग आपको पढ़ाया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में बच्चों हम देखेंगे चाहे वो एनिमल्स हों, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो अदर एनिमल्स हों, सब लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ लिविंग है यानी कि जीवित है वो सांस तो लेगी ही, तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाएगा। तो बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक, अगर ये जो ह्यूमन बींग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम है बच्चों, ये हम आपको दो पार्ट्स में पढ़ाएंगे। आज हम इसका डायग्राम जो है वो स्केच इसका समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे, यानी कि कैसे एक्सचेंजेस होता है किसका, गैसेस का, कैसे हम लोग सांस लेते हैं और कैसे जो गैस है वो हमारे में अंदर आ जाकर एक्सचेंज होती हैं। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है तो हम बोलेंगे लंग्स हमारा जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। लेकिन बच्चों इससे एसोसिएट बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जो हमारे गैसेस के एक्सचेंज में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी हेल्प करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम जब सांस लेते हैं तो हम सांस बच्चों किससे लेते हैं, नोज़ से लेते हैं ना। और जो नोज़ हमारी होती है वो दो पार्टों में डिवाइडेड होती है ना। नोज़ में देखिए दो ऐसे करके ये नॉस्ट्रिल्स पाए जाते हैं ना, तो इनको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉस्ट्रिल्स। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स, यानी कि हमारे नोज़ में दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अब हम उसको अंदर और से डीपली देखेंगे तो देखेंगे उन नॉस्ट्रिल्स में अंदर की तरफ हेयर और कुछ चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक, ये हेयर और चिपचिपे पदार्थ को हम बोलते हैं म्यूकस। अब आप पूछेंगे कि हेयर और म्यूकस का काम क्या होता है, भाई ये किस लिए होते हैं? तो हेयर और म्यूकस इसलिए होते हैं ताकि वो हम जैसे कि सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो अंदर जा कर के लंग्स में इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको यहीं पर रोक लिए जाने के लिए, इंट्रैप्ट कर लिए जाने के लिए क्या होता है बच्चों, यहाँ पर हमारे यहाँ हेयर्स और म्यूकस पाए जाते हैं। ठीक है, तो हेयर और म्यूकस, आप पूछेंगे हेयर एंड म्यूकस का काम क्या है, तो आप अपने आंसर में लिखेंगे हेयर एंड म्यूकस इन नेजल पैसेज filter air and they block, क्या ब्लॉक करते हैं, they block dust particles from entering our body, है ना। हमारी बॉडी में एंटर्स करने से रोकते हैं किस चीज़ को, डस्ट और वेस्ट, जो और से हार्मफुल बैक्टीरिया हैं या और कोई भी चीज़ है उनको हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकते हैं बच्चों। ठीक है, इतना तो हमने समझा। ये इसकी हमने डेफिनेशन समझी कि हेयर एंड म्यूकस इज अ पैसेज फिल्टर्स एयर, दे ब्लॉक्स डस्ट पार्टिकल्स एंड फ्रॉम एंट्रिंग आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि नोज़ होता है, नोज़ के अंदर दो नॉस्ट्रिल्स होते हैं। अब नॉस्ट्रिल के थ्रू क्या हुआ, एयर अंदर की तरफ गई ना बच्चों, एयर अंदर की तरफ जाएगी तो इस पैसेज को, जो ये हमारा रास्ता होगा, इसको बोलेंगे नेज़ल पैसेज। क्या बोलेंगे, नेज़ल पैसेज बोलेंगे। ठीक है, अब नेज़ल पैसेज के आगे हम लोग देखेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ से खाना खाते हैं ना, इधर से खाना, यानी कि यहाँ से फूड जाएगा, ये हमारा माउथ समझ लीजिए है, यहाँ से हमारा फूड गया, यहाँ से हमारी एयर आई। हमने बच्चों इससे पहले के डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बताया था कि हमारे विंड के लिए विंड पाइप और फूड के लिए फूड पाइप, यानी कि दोनों का रास्ता एकदम अलग होता है ताकि ये एक दोनों में मिक्सअप ना होने पाए। लेकिन बच्चों हमारी बॉडी में एक रास्ता, एक जगह, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर हमारा फूड और हमारी एयर मिक्स होती है बच्चों, उस पार्ट को हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। ठीक है, ये फेरिंग्स। अब फेरिंग्स से थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो देखेंगे यहाँ पर एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बच्चों पाया जा रहा है। इस बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, लेरिंग्स। क्या बोलेंगे, लेरिंग्स। अब आप पूछेंगे ये लेरिंग्स क्या है बच्चों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स। जो हम लोग आवाज़ निकालते हैं, जो किसी भी एनिमल्स की या
की जो डिफरेंट डिफरेंट आवाज़ होती हैं बच्चों, ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि यहीं से हमारी डिफरेंट टाइप की आवाज़ें निकलती हैं, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, साउंड बॉक्स या फिर लेरिंग्स। ठीक, समझ में आ गया। अब बच्चों उसके आगे जब हम उतरेंगे नीचे की तरफ तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या है, विंड पाइप है ना। हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में विंड पाइप के बारे में अच्छे से समझाया था। ये हमारा विंड पाइप, बेटा इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं ट्रैकिया या ट्रैकी। ठीक है, अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो हमारी ट्रैकिया है, देखिए इसमें हमने ऐसे से सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाया है। बच्चों अगर हम इधर का डायग्राम देखेंगे, इधर का डायग्राम देखिए, ये मान लीजिए ये हमारा विंड पाइप है, तो इसमें सी शेप्ड कार्टिलेज की बनी हुई रिंग लाइक स्ट्रक्चर बच्चों पाया जाता है। ठीक, अब पहला क्वेश्चन आया, व्हाट इज कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है बच्चों, कार्टिलेज को हम समझेंगे ये फॉर्म होता है बोन का ही, मतलब कि ये बोन का ही पार्ट होता है, यानी ये इसको एक तरह का बोन कह लेते हैं, लेकिन बच्चों ये बोन की तरह हार्ड नहीं होता है, ये सॉफ्ट होता है। देखिए हमारे एयर पिन्ना को देखिए आप, जो हमारे एयर हैं, एयर के ये जो आगे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको छूइए, ये सॉफ्ट है ना, ये एयर पिन्ना सॉफ्ट है, यही बच्चा कार्टिलेज है। ठीक है, अब देखिए ये हम नोज को देखेंगे, हमारे में 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, इनके बीच में इंटरनेजल सेप्टम पाया जाता है, ये भी कार्टिलेज का बना हुआ है, यानी कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बोन बट नॉट टफ एज अ बोन, यानी कि बोन की तरह ये हार्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो ये कार्टिलेज लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये जो है इसको सी शेप्ड में पूरे में कवरिंग पाई जाती है। बच्चों ये क्यों पाई जाती है, ये प्रिवेंट करता है, रोकता है कोलैप्सिंग को, यानी कि हमारी जो विंड पाइप है वो चिपक ना जाए। ठीक है, तो कोलैप्सिंग को रोकता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रिवेंट्स विंड पाइप फ्रॉम कोलैप्सिंग इन एनी सिचुएशन। ठीक है, अगर कोलैप्स कर जाएगी, विंग पाइप कोलैप्स कर जाएगी, हम सांस नहीं ले पाएंगे, हम मर जाएंगे। तो इसलिए किसी भी तरीका का कोलैप्स ना हो जाए, कोलैप्स ना हो पाए, यानी चिपक ना पाए, तो इसमें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। बच्चों इसी का फर्दर देखेंगे कि ये जो रिंग ये है, ये फर्दर डिवाइडेड होती हैं, किसमें, दो ब्रांचेस में डिवाइडेड होती हैं, और बच्चों इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंकस। क्या बोलते हैं, ब्रोंकस। सिंगुलर को बोलते हैं ब्रोंकस और प्लूरल को बोलते हैं ब्रोंकी। अब देखिए इसमें भी रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कार्टिलेज, लेकिन यही ब्रोंकस आगे चल के बच्चों फिर से डिवाइडेड होता है। देखिए ग्रीन कलर की छोटी ब्रांचेस में, और इन ग्रीन कलर की छोटी ब्रांचेस, ब्रोंकस के आगे जो ये ग्रीन कलर की छोटी ब्रांचेस हैं, इनको बच्चों बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। ठीक है, अब ये ब्रोंकियोल्स फर्दर किस में खुलते हैं, ये देखिए रेड कलर का हमने दिखाया है, सैक लाइक यानी बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे बच्चों एल्वियोलस। क्या बोलेंगे, एल्वियोलस। ठीक है, सिंगल को बोलेंगे एल्वियोलस और प्लूरल को बोलेंगे एल्वियोली। ठीक है बच्चों, हमने इतना देखा। अब इसके बाद हम और देखेंगे, फिर ये तो हमारे लंग्स हैं, लंग्स की तो लेबलिंग की ही नहीं ये तो हमारे हैं भाई लंग्स, और लंग्स के ऊपर एक हल्की सी थिन मेम्ब्रेन पाई जाती है बच्चों, और इस थिन मेम्ब्रेन को हमने रेड कलर के स्केच से दिखाया है बच्चों। इसको बोलते हैं प्लूरा, यानी कि लंग्स के ऊपर एक बहुत हल्की सी झिल्ली होती है वाइट कलर की, इसको बोलते हैं प्लूरा। ठीक, अब प्लूरा के नीचे उतरेंगे बच्चों, देखिए एक यहाँ पर ऐसे हमें ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं डायाफ्रैगम। ठीक है, डायाफ्रैगम, यानी कि बच्चों हम देखेंगे कि जो हमारी ऊपर की तरफ लंग्स होती हैं और नीचे की तरफ ये नीचे डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, तो ये यहाँ से इसको सेपरेट करता है, यानी कि ये लंग्स और ये इसके बीच में क्या होता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के बीच में एक ये मान के चलिए पार्टीशन टाइप का होता है। ठीक, इसको बोलते हैं, ये डी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं डायाफ्रैगम। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके अलावा बच्चों हमने आपको नहीं बताया था कि सबको, लेकिन ये बात पता है कि ये जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिब्स से क्या होते हैं, कवर होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए ये
कवर होते हैं बच्चों। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं रिब्स। क्या बोलते हैं? रिब्स। और ये जो पूरा जाल बना हुआ होता है दोनों तरफ, इसको क्या बोलते हैं? रिब केज। क्या बोलते हैं? रिब केज। केज यानी कि पसलियों का ढांचा। ठीक, अब अगर हम अंदर से ये चीज़ हटा लें, लंग्स को हटा लें, और सिर्फ हम देखें कि रिब केज को देखें, यानी कि जिसके अंदर हमारे क्या होंगे? लंग्स होंगे, तो यहाँ पर एक कैविटी बन जाएगी, यानी कि तो इसको बोलेंगे क्या? थोरैसिक कैविटी। अब आप पूछेंगे आपने ये हमें क्यों बताया? तो अगर सिचुएशन पूछे जाए या एग्ज़ाम में हम लंग्स की सिचुएशन बच्चों क्या लिखेंगे? हम लंग्स की सिचुएशन लिखेंगे, लंग्स रिसाइड इनसाइड रिब केज अबव डायाफ्रागम इन थोरैसिक कैविटी। ठीक है, इन थोरैसिक यानी कि जो हमारा चेस्ट वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं थोरैक्स। और जो हमारे ये रिब्स के अंदर जो हमारे जो लंग्स हैं वो कहाँ हैं? थोरैसिक कैविटी के अंदर हैं। किसके लिए? क्योंकि वो प्रोटेक्ट रहें रिब से, ताकि उसमें कोई तरह का एक्सटर्नल शॉक ना लगने पाए। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको पढ़ाया क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत क्विक सा रिवीजन करेंगे बच्चों, ताकि हमें सब एकदम फास्ट क्विक समझ में आ जाए। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ से हमारा नेज़ल पैसेज है, यहाँ से हमारा माउथ पैसेज है। ठीक, दोनों मिल करके एंटर किए। ठीक, जहाँ पर दोनों मिलेंगे, ये इधर से हो गया नेज़ल पैसेज, ठीक, नीचे से हो गया माउथ। ठीक, अब जहाँ पे दोनों मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे बच्चों? फेरिंग्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद में साउंड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे? लैरिंग्स बोलेंगे। उसके बाद में ये जो विंड पाइप है इसको ट्रैकिया बोलेंगे। ठीक है, फिर ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड होगा ब्रांकियोल्स में, फिर ये ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइडेड होंगी, क्या होगा? ब्रोंकस में। फिर ये फर्दर डिवाइडेड होंगी छोटी छोटी इसमें, और ये डिवाइडेड होंगी किसमें? सैड लाइक स्ट्रक्चर में। और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे यही हमारी एंडिंग होंगी। ठीक है, तो नेज़ल पैसेज से फिर फेरिंग्स इज द स्पेस वेयर बोथ नेज़ल एंड माउथ पैसेज आर, मतलब यहाँ पे दोनों मिलते हैं, हवा और हमारा फुट दोनों यहाँ पे मिलता है। उसके बाद में लैरिंग्स, ये हमारा साउंड बॉक्स है। फिर यहाँ पे आ गया ट्रैकिया फर्दर डिवाइडेड इनटू एल्वियो ब्रोंकस, ये हमारे ब्रोंकस हो गए। और ब्रोंकस फर्दर किस में डिवाइड होंगे? ब्रोंकियोल्स में। और ब्रोंकियोल्स फिर से किस में डिवाइडेड होंगे? आगे चल के सैग लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ओनली डायग्राम। ठीक, अभी हमने ये समझ लिया कि क्या है, कैसे है। ठीक, अब हम अगले टॉपिक में समझाएंगे कि हमारा गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है। ठीक, इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में गैसेस का एक्सचेंज कैसा होता है ये हम पार्ट 2 में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय बच्चों। और हाँ, उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगले टॉपिक पढ़ाने से पहले आप रेस्पिरेटरी सिस्टम की लेबलिंग अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ताकि जब गैसेस का एक्सचेंज हो तो आपको पता चल जाए कि कौन सी गैस किस जगह एक्सचेंज हो रही है, आपको नाम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके बच्चों, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रक्चर। ठीक है, कल हम पढ़ाएंगे, अगले टॉपिक में हम पढ़ाएंगे इसकी मैकेनिज़्म। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।